जय हिंद, नमस्कार। आपको ज्ञानधारा मंजिल की क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जो आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे एग्जाम के पेपर में। हम लोग बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं तो हमारा एमसीक्यू किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है एमसीक्यू में। ठीक है, हम लोग सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि हजामत बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हमारा हो गया अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गोली दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो क्या होती है, आधी होती है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे नेत्र का लेंस होता है, हमारे लेंस में जो लेंस लगा रहता है वो कौन सा लेंस लगा रहता है, वो हमारा उत्तर लेंस लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। जो तारा टिमटिमाता है ये प्रकाश को किस घटना को दर्शाता है, ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन को घटना को दर्शाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार रिपीट किया है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना का कारण रहता है, ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। आगे बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को हमेशा उत्तल लेंस नहीं अवतल लेंस से दूर किया जाता है। किससे दूर किया जाता है, अवतल लेंस से। और जरा दृष्टि दोष को द्विफोकसीय लेंस से और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष आएगा तो हमेशा उत्तल दोष लेंस मारिएगा, और दूर दृष्टि दोष आएगा तो उत्तल लेंस मारिएगा, और जरा दृष्टि दोष आएगा तो द्विफोकसीय लेंस मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में हमेशा एमीटर का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, एमीटर का उपयोग। अब लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या है। विद्युत धारा का प्रबलता का जो SI मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है उस युक्ति का क्या नाम है, उस युक्ति का नाम है जनित्र। क्या नाम है, जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप जान सकते हैं कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो हमारा कौन सा अभिक्रिया, वो हमारा संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, कौन पदार्थ, जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। 7 में उदासीन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं जल 7 उदासीन है ना। आगे हम बात करेंगे, घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है। जो क्षारक होता है वो जल में घुलकर हमेशा OH- आयन प्रदान करता है, और अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है, H+ आयन, और क्षार OH- आयन। इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है उसका रासायनिक जो सूत्र होता है क्या होता है, CSO4 2H2O। क्या होता है, CSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और जो टिन होता है इसकी मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। जो मेथेनोइक अम्ल होता है उसका सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम होता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, आगे बात करते हैं, CnH2n+2 का सामान्य सूत्र क्या है। CnH2n+2 का समान जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एल्केन होता है। अगर ये आप क्वेश्चन को एमसीक्यू को सारा कम पढ़ लेते हैं तो हमारे एग्जाम में साइंस में 1 नंबर कटने का चांस नहीं है। इसको बढ़िया से पढ़िए ताकि हमारे एग्जाम में एमसीक्यू में एक भी गलती ना हो, ताकि हमारा अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। ठीक है, यहाँ तक के लिए थैंक्स।